नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे बाल विवाह अधिनियम के क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के देखभाल से संबंधित क्वेश्चन, बाल विकास यानी सीडीपी के क्वेश्चन और प्रबंधन एमसीक्यू के क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर है, इस प्रकार ही आपका पेपर आएगा। आज इन 4 टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चारों सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एमसीक्यू की ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 इसमें मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर आप लोग ई बुक को भी ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे बाल विवाह अधिनियम के सवाल को। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए प्रजात अकेडमी एमपी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाल विवाह अधिनियम के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए लागू अधिनियम का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, भारतीय दंड संहिता 1860 या विशेष विवाह अधिनियम 1954। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए लागू अधिनियम का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस वर्ष लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006 या 2007। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की सजा, 1 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या 5 वर्ष की सजा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष की सजा या जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन सा निकाय विवाह रोकने के लिए कार्य करता है? ग्राम पंचायत, पुलिस विभाग, बाल विवाह निषेध अधिकारी या कोर्ट। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कौन सा निकाय विवाह को रोकने के लिए कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह निषेध अधिकारी। यदि किसी नाबालिग का विवाह कर दिया जाता है, वह कितनी उम्र तक उसे अमान्य करवा सकता है या करवा सकती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। यदि किसी नाबालिग का विवाह करा दिया जाता है तो वह कितनी उम्र तक उसे अमान्य करवा सकती है, करवा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि माता पिता या संरक्षक बाल विवाह में सहायता करते हैं तो उसे कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की सजा, 1 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना या 5 वर्ष की सजा। यदि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि माता पिता या संरक्षक जो बाल विवाह में सहायता करते हैं तो उन्हें कितनी सजा हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना।
क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य बाल विवाह की उच्चतम दर के लिए जाना जाता है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या पंजाब? कौन सा राज्य बाल विवाह की उच्चतम दर के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुस्कान अभियान या महिला सशक्तिकरण योजना? भारत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत क्या बाल विवाह स्वतः ही अवैध होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, इसे शून्य घोषित करना पड़ता है, ऑप्शन सी केवल लड़के की सहमति पर, ऑप्शन डी केवल कोर्ट के आदेश पर। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत क्या बाल विवाह स्वतः ही अवैध होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं, इसे शून्य घोषित करना पड़ता है या कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विवाह से प्रभावित व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए किससे संपर्क कर सकता है? पुलिस से, बाल विवाह निषेध अधिकारी से, महिला एवं बाल विकास से या उपरोक्त सभी से? बाल विवाह से प्रभावित व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए किससे संपर्क कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले पुजारी को क्या सजा हो सकती है? ऑप्शन देखिए, कोई सजा नहीं, 1 वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना या 5 वर्ष की सजा। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले पुजारी को क्या सजा हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष की सजा और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 14, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया? बाल विवाह अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल विवाह अधिनियम 1929। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? केवल पीड़ित व्यक्ति, माता पिता, कोई भी नागरिक या केवल सरकार? बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी नागरिक। ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के महत्वपूर्ण सवाल हो गए हैं। अब आगे हम देखेंगे अगला टॉपिक, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे गर्भवती महिला की देखभाल पर जो सवाल बनते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां क्यों दी जाती हैं? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, एनीमिया से बचाव के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए? गर्भावस्था के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां क्यों दी जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनीमिया से बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भवती महिला को दिन में कम से कम कितनी बार भोजन करना चाहिए? 2 बार, 3 बार, 4 से 5 बार या 6 से 7 बार? गर्भवती महिला को दिन में कम से कम कितनी बार भोजन करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन से 4 से 5 बार। क्वेश्चन नंबर 3, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां, फल, दाल, अंडे और दूध, नमकीन और तली हुई चीजें? गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दाल, अंडे और दूध। क्वेश्चन नंबर 4, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? मां की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए, हृदय स्वास्थ्य सुधारने के लिए
या त्वचा को चमकदार बनाने के लिए। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की अधिक आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा क्यों आवश्यक है? भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए, मां के वजन को बढ़ाने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए? भारी वजन उठाने वाले व्यायाम, हल्के स्ट्रेचिंग और योग, लंबी दौड़ या कठोर जिम वर्कआउट। गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्के स्ट्रेचिंग और योग। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? फास्ट फूड और अधिक मसालेदार भोजन, या हरी सब्जियां और फल, दूध और दही या सूखे मेवे। गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्ट फूड और अधिक मसालेदार भोजन। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था के दौरान पानी की पर्याप्त मात्रा क्यों जरूरी है? पाचन में सुधार के लिए, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए, रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान पानी की पर्याप्त मात्रा क्यों जरूरी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भवती महिला को कितना अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करना चाहिए? 100 से 200 कैलोरी, 300 से 500 कैलोरी, 700 से 900 कैलोरी, या कोई अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत नहीं। गर्भवती महिला को कितना अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 300 से 500 कैलोरी। गर्भावस्था में सुबह की मतली यानी मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तैली और मसालेदार भोजन करना, दिन में छोटे छोटे भोजन कर लेना, पर्याप्त नींद ना लेना, या कैफीन का अधिक सेवन करना। गर्भावस्था में सुबह की मतली को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिन में छोटे छोटे भोजन लेना। क्वेश्चन नंबर 11, गर्भवती महिला को डॉक्टर से नियमित जांच कब करानी चाहिए? सिर्फ पहले और आखिरी महीने में, हर 3 महीने में, नियमित रूप से हर महीने में, सिर्फ तब जब कोई समस्या हो। गर्भवती महिला को डॉक्टर से नियमित जांच कब करानी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमित रूप से हर महीने में। क्वेश्चन नंबर 12, गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेना और ध्यान करना, अधिक कैफीन लेना, देर रात तक जागना, या भारी काम करना। गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गहरी सांस लेना और ध्यान करना। गहरी सांस लेना और ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन के संकेतों में क्या शामिल है? हल्की थकान, बार बार पेशाब आना, पेट में ऐंठन और पानी का रिसाव, या सिर दर्द। प्रसव पीड़ा के संकेतों में क्या शामिल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेट में ऐंठन और पानी का रिसाव। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसव के बाद मां के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और आयरन, या नमक। प्रसव के बाद मां के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन और आयरन।
नवजात शिशु को जन्म के कितनी देर बाद माँ का पहला दूध देना चाहिए? 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, तुरंत या 1 घंटे के भीतर या 3 दिन बाद? नवजात शिशु को जन्म के कितनी देर बाद माँ का पहला दूध देना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुरंत या 1 घंटे के भीतर। अब हम देखेंगे बाल विकास और शिशु देखभाल से संबंधित सवाल। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक शिशु में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदिक गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक शिशु में वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेदिक गतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, अटैचमेंट थ्योरी किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जेन पियाजे, जॉन बाल्बी, लेव वाइगोस्की, एरिक एरिक्सन। अटैचमेंट थ्योरी किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन बाल्बी। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन उसके वयस्क मस्तिष्क के वजन का लगभग कितने परसेंटेज होता है? 10%, 25%, 50%, 75%। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन उसके वयस्क मस्तिष्क के वजन का लगभग कितने परसेंटेज होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 4, नवजात शिशु का आदर्श अपगार स्कोर क्या होता है? 0 से 3, 4 से 6, 7 से 10, 11 से 13। नवजात शिशु का आदर्श अपगार स्कोर क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 से 10। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिशु के सामाजिक भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है? माता पिता का पालन पोषण शैली, आनुवंशिकता, पर्यावरण या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिशु के सामाजिक भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का भाषा विकास वयस्कों के साथ बातचीत पर निर्भर करता है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जैविक विकास सिद्धांत? किस सिद्धांत के अनुसार बालक का भाषा विकास वयस्कों के साथ बातचीत पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सेंसिटिव पीरियड किस विकासात्मक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मारिया मोंटेसरी, जॉन डेवी, स्कैनर या फ्रायड? सेंसिटिव पीरियड किस विकासात्मक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मारिया मोंटेसरी। क्वेश्चन नंबर 8, नवजात शिशु में कौन सा प्रतिबिंब जन्म के तुरंत बाद मौजूद होता है और धीरे धीरे समाप्त होता है? सर्किंग, बाउंसिकी, मोरो या उपरोक्त सभी? नवजात शिशु में कौन सा प्रतिबिंब जन्म के तुरंत बाद मौजूद होता है और धीरे धीरे समाप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शिशु के मस्तिष्क के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन और डीएचए या कैल्शियम? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शिशु के मस्तिष्क के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरन और डीएचए। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु में कौन सा इंद्रिय बोध
इंद्रिय बोध सबसे पहले विकसित होता है? दृष्टि, श्रवण, स्पर्श या स्वाद? नवजात शिशु में कौन सा इंद्रिय बोध यानी सेंसरी परसेप्शन सबसे पहले विकसित होता है? इसका उत्तर होगा स्पर्श यानी टच, ऑप्शन सी। WHO के अनुसार शिशु के लिए अनिवार्य रूप से 6 महीने तक कौन सा आहार दिया जाना चाहिए? केवल स्तनपान, स्तनपान और पानी, स्तनपान और ठोस आहार या केवल फार्मूला दूध? WHO के अनुसार शिशु के लिए अनिवार्य रूप से 6 महीने तक कौन सा आहार दिया जाना चाहिए? 11 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 11 का आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का संबंध किस विकासवादी मनोवैज्ञानिक से है? पियाजे, वाइगोस्की, एरिक्सन या स्किनर? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का संबंध किस विकासवादी मनोवैज्ञानिक से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर विकास का उदाहरण है? भाषा को सीखना, भावनाओं को व्यक्त करना, चलना और दौड़ना, समस्या हल करना? निम्नलिखित में से कौन सा मोटर विकास का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चलना और दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिशु कितने महीने में सामाजिक मुस्कान देना शुरू करता है? 1 महीना, 2 से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने? एक शिशु कितने महीनों में सामाजिक मुस्कान देना शुरू करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 से 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति कितना होता है? ऑप्शन देखिए, 60 से 80 BPM, 80 से 100 BPM, 100 से 160 BPM, 160 से 200 BPM? नवजात शिशु का सामान्य हृदय गति कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 100 से 160 BPM। ये 15 सवाल CDP यानी बाल विकास के भी हो गए हैं। अगर आपको ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 73 89 11 76 70 में मैसेज करके आप लोग ई बुक को भी ले सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो प्रजात एकेडमी MP के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रबंधन के देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, रणनीति प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? रणनीति का क्रियान्वयन, रणनीति का विश्लेषण और निर्धारण, रणनीति का मूल्यांकन या रणनीतिक नियंत्रण? रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रणनीति का विश्लेषण और निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? 10, 12, 14 या 16? हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14। क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किस प्रबंधन विचारक द्वारा दी गई थी? हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक टेलर, एल्टन मेयो, डगलस मैकग्रेगर? थ्योरी एस और थ्योरी वाई किस प्रबंधन विचारक द्वारा दी गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, डगलस मैकग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वैट विश्लेषण में W किसका प्रतिनिधित्व करता है? वेल्थ का, वीकनेस का, वर्कलोड का, वर्कफोर्स का? स्वैट विश्लेषण में W किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत महान व्यक्ति सिद्धांत यानी ग्रेट मैन थ्योरी के रूप में जाना जाता है? व्यवहारवादी नेतृत्व सिद्धांत, आकृति सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत, प्रेरक नेतृत्व सिद्धांत? कौन सा नेतृत्व सिद्धांत महान व्यक्ति सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हाइज़बर्ग के 2 कारक सिद्धांत में प्रेरक कारक के रूप में नहीं है?
उपलब्धि, मान्यता, वेतन या उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा कारक हज वर्ग के दो कारक सिद्धांत में प्रेरक कारक के रूप में नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, वेतन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट यानी एमबीओ की अवधारणा किसने दी? हेनरिक फ्योल, पीटर डकर, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक टेलर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स एमबीओ की अवधारणा किसने दी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीटर डकर। निम्नलिखित में से कौन संगठनात्मक संरचना का एक प्रकार नहीं है? कार्यात्मक संरचना, प्रभागी संरचना, सांस्कृतिक संरचना या मैट्रिक्स संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक संरचना का एक प्रकार नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नेतृत्व शैली सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है? अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र या करिश्माई। कौन सा नेतृत्व शैली सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक। किस प्रबंधन सिद्धांत में अधिकार और उत्तरदायित्व को संतुलित करने की बात कही गई है? हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत, टेलर का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, हॉर्थन प्रयोग या मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। किस प्रबंधन सिद्धांत में अधिकार और उत्तरदायित्व को संतुलित करने की बात की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। सीमित तर्कसंगतता यानी बाउंडेड रेशनलिटी की अवधारणा किसने दी थी? हॉबर्ट साइमन, हेनरी फ्योल, पीटर डकर या फ्रेडरिक टेलर। सीमित तर्कसंगतता की अवधारणा किसने दी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अनुसार कर्मचारियों की प्रेरणा किस पर निर्भर करती है? उनके कड़ी मेहनत पर, उनके कौशल और क्षमताओं पर, उनकी अपेक्षा और पुरस्कार पर या केवल वेतन पर? एक्सपेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अनुसार कर्मचारियों की प्रेरणा किस पर निर्भर करती है? 12 का आंसर आप लोग क्या होगा जरूर बताइएगा, आगे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रबंधन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संगठनात्मक संस्कृति के 4 प्रमुख प्रकारों में से एक क्लान कल्चर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? नियंत्रण और अनुशासन, नवाचार और जोखिम, सहयोग और टीम वर्क, परिणाम और प्रतिस्पर्धा। संगठनात्मक संस्कृति के 4 प्रमुख प्रकारों में से क्लान कल्चर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहयोग और टीम वर्क। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा संगठनात्मक संरचना मॉडल स्थायी टीमों और दोहरी रिपोर्टिंग संबंधों पर आधारित है? कार्यात्मक संरचना, प्रभागी संरचना, मैट्रिक्स संरचना या पदानुक्रम संरचना। कौन सा संगठनात्मक संरचना मॉडल स्थायी टीमों और दोहरी रिपोर्टिंग संबंधों पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स संरचना। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा से बचते हुए नए बाजार बनाना, लागत को अधिकतम करना या केवल पारंपरिक बाजारों को कम करना। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा से बचते हुए नए बाजार बनाना। ये अब हमने इस वीडियो में सीडीपी क्वेश्चन करा दिए गए, प्रबंधन के क्वेश्चन करा दिए, गर्भवती महिलाओं की देखभाल से संबंधित क्वेश्चन करा दिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन करा दिए गए, जिससे आपका 4 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग, प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कल के वीडियो की PDF टेलीग्राम में डाल दी गई है। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर PDF ले सकते हैं। अगर आपको ई बुक चाहिए 73 89 11 76 70, यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग ई बुक को
ले सकती हैं। अगर आपको इसी प्रकार वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर ये सीरीज लगातार जारी रखिए, हमको इसी प्रकार के हर टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, तो ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक ही शर्त है, आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लगातार वीडियो को शेयर करना होगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।